राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका हमारे और आपके प्यारे श्री श्याम चैनल में, जहां आपको भक्ति से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। तो आ रही है हमारी प्यारी किशोरी जी की राधा अष्टमी। राधा अष्टमी मनाते सभी हैं, उसका व्रत सभी रखते हैं, पर क्या आपको श्री किशोरी जी की जन्म कथा पता है? तो आज की वीडियो में हम सुनाने वाले हैं आपको राधा रानी की जन्म कथा। कथा कुछ इस प्रकार है कि जब भगवान नारायण का मोहिनी रूप हुआ, जब उन्होंने समुद्र मंथन में मोहिनी का अवतार लिया, तो वो इतने सुंदर थे, इतने मोहित थे कि 33 कोटि देवी और देवता और महाकामेश्वर महादेव भी, जिन्हें कोई मोहित नहीं कर सकता, वो भी मोहित हो गए। और हर कोई उन्हें अपनी अर्धांगिनी पत्नी के रूप में पाना चाहता था। पर सारे देवताओं में एक देव ऐसे थे जो थे सूर्यदेव, जो उन्हें पत्नी नहीं पर वात्सल्य भाव से देख रहे थे। मतलब वो उन्हें अपनी पुत्री, अपनी बेटी के रूप में पाने की इच्छा व्यक्त कर रहे थे। उनके मन में ऐसे भाव देखकर मोहिनी की दृष्टि उन पर पड़ी। सभी देवता इच्छा कर रहे थे कि मोहिनी बस एक बार दृष्टि भर ने देख ले, पर मोहिनी की दृष्टि केवल सूर्य पर टिकी थी। उन्होंने सूर्य से पूछा कि क्या आप हमें अपनी पुत्री के रूप में पाना चाहते हैं? सूर्य कहे कि आपका जैसी सुंदरता है, आपका जैसा मोहित रूप है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर में कन्या बन पधारें। मोहिनी ने कहा कि मैं स्वयं नारायण हूँ और मुझे पुत्र रूप में पाना तो आसान है, पर कन्या रतन बनाकर मुझे पाना आसान नहीं। पर अगर तुम तप करो तो तुम्हारे तप, तुम्हारे व्रत से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे घर में कन्या बनाऊंगा। सूर्य ने कहा मैं इसी क्षण से तप प्रारंभ करता हूँ। और पहले सूर्य एक राजा के रूप में धरती पर आए। उन्होंने नारायण की पूजन की, तपस्या की, पर इस जन्म में उन्हें नारायण पुत्र रूप में नहीं मिले। अगले जन्म में उत्तर प्रदेश के बरसाना गांव, जिसे ब्रज का भाग कहा जाता है, वहाँ उनके राजा, उनके प्रधान के रूप में वृषभानु जी का रूप लेके आए। इस बार उन्हें अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। वो इस बार नारायण की नहीं बल्कि ब्रह्मदेव की आराधना प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मदेव ने दर्शन दिया और पूछा क्या मांगते हो? उन्होंने कहा आपसे कुछ नहीं चाहिए, पर मुझे उनसे चाहिए जो मुझे वचन दे के गई थी कि वो मेरे घर पुत्री बन के पधारेंगी। वो नारायण जिन्होंने हमें वचन दिया था, वो आपके समीप रहते हैं। आप उनसे जाके कहिए कहीं वो हमारा वचन भूल तो नहीं गए। ब्रह्मदेव बोले कि नारायण अपना वचन कभी नहीं भूलते, वो तुम्हारे घर में पुत्री बन के अवश्य आएंगे। तब विश्वभानु जी बोले कि इस बात का मैं क्या सबूत मानूं? मेरे दिल को संतुष्टि देने के लिए आपको कोई सबूत तो देना होगा। तब ब्रह्मदेव बरसाना में वहीं ब्रह्म पर्वत के रूप में स्थित हो गए। अपना वो रूप दिया जिससे विश्वभानु जी को संतुष्टि मिले कि हाँ, नारायण उनके घर में पुत्री बन के अवश्य आएंगे। उसके बाद जब ब्रह्मदेव नारायण के पास ऊपर वैकुंठ गए और उनसे कहा कि आपकी राह देख रहे हैं विश्वभानु जी, जिन्हें आपने वचन दिया था अपने मोहिनी अवतार में कि आप उनके घर पुत्री बन के जाएंगे। तब नारायण कहे कि हाँ, हम तो सच में भूल ही गए थे, पर हमें तो पहले ही देवकी वासुदेव और नंद यशोदा के यहाँ पुत्र बन के जाना है। दो दो घरों के कुलदीपक होते हुए हम तीसरे घर कैसे जाएं? इस विपदा में पड़े नारायण की दृष्टि फिर अपने ही प्रतिबिंब पर गई, यानी अपनी ही आईने में बन रही, उस स्तंभ में बन रही एक छवि पर गई। उन्होंने कुछ सोचा और उस छवि को वहीं पे स्थिर कर दिया, वहीं पे रोक दिया। वो भीतर गए और अंदर से लक्ष्मी जी की श्रृंगार पेटी लाए। वो वहाँ बैठे और अपनी उस छवि का श्रृंगार करना शुरू किया। उन्होंने अपना मोरपंख उतारा, अपना मुकुट उतारा, अपने केश खोले, हल्का काजल लगा, बिंदी लगा के, ओढ़नी ओढ़ के बहुत सुंदर श्रृंगार किया। और उसके बाद जो उनका वर्ण था, यानी उनका जो कलर था, उसको उन्होंने सावे रंग से गौर वर्ण में बदला। जब उन्होंने अपने रंग को कृष्ण वर्ण से गौर वर्ण किया, तब इतनी तेज चमक प्रकट हुई कि स्वयं नारायण की आंखें बंद हो गईं। सामने उस छवि में से प्रकट हुई श्री राधा, श्री किशोरी जी। उन्होंने पूछा कि आपने मुझे क्यों उत्पन्न किया है? तब नारायण बोले कि जग भर बोलता है कि हमारी आत्मा में परमात्मा का वास है, परंतु आप परमात्मा की आत्मा हैं, आप मेरी आत्मा हैं, मेरी शक्ति हैं, मेरी ऊर्जा है। आपका नाम राधा है।
आप श्री राधा हैं जो मैं ही हूँ, हम दोनों में कोई भेद नहीं। आपको मेरा एक वचन पूर्ण करने के लिए विश्वानु जी के घर लाली बन के जाना होगा। आप प्रेम स्वरूपा हैं, धरती पर जो निष्काम प्रेम की स्थापना करेंगी। जो मनुष्य एक दूसरे के भोग के लिए, काम के लिए प्रेम का ढोंग करता है, उसे सत्य प्रेम क्या होता है वो सिखाएंगी। मैं भी अवतार लेके आऊँगा और हम दोनों मिलकर इस संसार में प्रेम की स्थापना करेंगे, वो योग जो सर्वस्व है। फिर किशोरी जो विश्वानु जी के यहाँ पुत्री रूप बनकर गईं, परंतु उससे पहले उन्होंने एक शर्त रखी कि क्योंकि हम दोनों एक ही हैं, तो मैं सृष्टि पर सर्वप्रथम केवल आपको देखूंगी, आपसे पहले किसी और पर मेरी दृष्टि ना पड़े। इस वचन को मानकर वो धरती गईं। धरती पर जब एक बार कीर्ति मैया और ब्रजभानु जी ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे यमुना जी का स्नान करने गए थे। वो रोज़ यमुना जी से एक संतान की कामना करते थे। तो एक कमल पर स्वर्ण की आभा वाली एक कन्या बहती हुई आई। स्वर्ण की आभा से मतलब है कि उसके रंग ऐसा था जैसे सोने को पिघला दो तो कैसी चमक उठती है, ऐसी उसकी आभा थी। और वो थी हमारी प्यारी लाडली जो। विश्वानु जी ने उन्हें गोद में भर लिया और अपने घर ले आए। तो इस तरीके से प्रादुर्भाव हुआ हमारी राधा रानी का। ये थी राधा अष्टमी की कथा। आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारी कामना है कि श्री राधा की कृपा आप पे सदा बनी रहे। कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहें। यदि कथा पसंद आई हो तो और लोगों तक इस कथा को पहुंचाएं ताकि लोग भी इसे सुन सकें और आनंद ले सकें। आप सभी का धन्यवाद।